जिस कलीसिया में आपका आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है तो फिर वो कलीसिया आपके लिए सही नहीं है, चाहे ये कलीसिया क्यों ना हो जिसमें आप बैठे हैं। उन्नति होने का मतलब ये नहीं कि मैं आज साइकिल चला रहा था, कल मैं कार खरीद लिया। ये संसारिक उन्नति की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्नति का मतलब ये नहीं कि आज मैं अन्य भाषाएं मुझे नहीं आती थी, कल मैं अन्य भाषाओं में बात करना शुरू कर लिया। ये नहीं है उन्नति। उन्नति का मतलब ये भी नहीं कि पहले मैं आता था और मुझे कुछ भी यहाँ ठंडा गर्म महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जो है मेरे को पूरा एकदम हिलाता है अंदर से कोई। ये नहीं है उन्नति। जब मैं उन्नति की बात कर रहा हूँ, आपका हृदय का उन्नति, आपके विचारों का उन्नति, परमेश्वर के प्रति आपका नजरिए का उन्नति, ये असली उन्नति है। आपका मन जो प्रभु के प्रति जिस तरह था पहले 2 साल पहले या 5 साल पहले, क्या अभी उस मन में बदलावट आया है? क्या पहले आपका हृदय यीशु से जितना प्रेम करता था, अब वो प्रेम आपका बढ़ा है? आप उसको जितना उसके लिए व्याकुल होते थे क्या, या फिर नहीं होते थे, आज क्या व्याकुलता आपकी बढ़ी है उसके लिए? पहले जो आप सिर्फ उससे आशीष पाने की आशा रखते थे, क्या आज आप उसको पाने की आशा रख रहे हैं? तो निचले स्तर के विश्वासी वो लोग हमेशा यही सोचेंगे कि पहले मेरे पास खुद का खेत नहीं था, आज मैं खेत खरीद लिया और 1 साल बाद जो है मैं ट्रैक्टर भी ले आया। ये कलीसिया में आते हैं, मेरे जीवन में आशीष आना शुरू हो गए। लेकिन भैया तू प्रभु को कितना प्रेम कर रहा है? 0। 3 साल में प्रार्थना जीवन कितना बढ़ा? 0। उपवास का जीवन है? 0। वो ट्रैक्टर क्या स्वर्ग लेके जाएगा उसको? वो खेत उसको स्वर्ग पहुंचा देगा? आप जब पीछे मुड़कर देखें तो आपको खुशी होना चाहिए कि 2 साल पहले जैसा मैं था, 1 साल पहले जो था, आज मैं वैसा नहीं हूँ। और ये उन्नति होते रहना है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। और जब ये होता रहता है, इसका मतलब हमारा आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा भविष्य अंधकार में है। अगर हम उसी जगह में हैं जहां पर हम प्रभु को पाए थे या फिर उससे और पीछे हट गए हैं, इसका मतलब हमारा भविष्य क्या है? अंधकार में। तो ये बात हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं कि हम जब प्रभु को विश्वास किए, जब प्रभु को ग्रहण किए, प्रार्थनाओं से ही हर चीज नहीं पाया जाता है परमेश्वर से। सिर्फ मांगने से ही प्रभु से हमको हर चीजें नहीं मिलती है। सिर्फ उपवास में बैठने से ही हमको हर चीज नहीं मिलती है। हम ये बात सीखने का प्रभु हमको अनुग्रह देता है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन से खुश रहना, ये बहुत अहम चीज है। ये बात हम सीखने लगते हैं और ये तभी हम सीखते हैं जब हमारा उन्नति होता है। जिसका उन्नति नहीं हो रहा है वो इन चीजों को नहीं सीख पाता है। वो सिर्फ उसी सीढ़ी पर खड़ा रहता है कि मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे उपवास करना है। लेकिन हम आत्मिक दुनिया में आशीषों को पाने के लिए प्रभु हमको अलग अलग जो भेद है आत्मिक दुनिया का, जो चाबियां है, वो प्रकट करता है। कभी वो हमें प्रार्थना का बारे में प्रकट करता है, कभी वो हमें उपवास के बारे में प्रकट करता है, और कभी वो हमें ये बात भी प्रकट करता है कि अगर हमारा जीवन उसको संतुष्टजनक ना हो तो फिर हमारी उपवास, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाती है।